उनके वो मतलब जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ या बड़ी इकोनॉमीज़ है वो उनको करेंगे इनवाइट। और पाकिस्तान का बिल्कुल ग्लोबली सतह पे एक बिकारी एक आजकल वो हालात तो आपको आपके सामने हैं सारे। हम आईएमएफ के सामने वर्ल्ड बैंक के सामने कर्जे ही ले रहे हैं और हमारी कोई वो वैल्यू नहीं है इस तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने की और बात करने की। लेकिन सर अगर इस तरह से हमें रिजेक्ट किया जाएगा तो पाकिस्तान तो बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाएगा। हमें रिजेक्ट नहीं किया जा रहा, हम इग्नोर हो रहे हैं और इग्नोर भी हम अपनी हरकतों की वजह से हो रहे हैं। हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। हम इंडिया आप देख लें चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई है और यूके के हिसाब से वो यूके से आगे बढ़ गए हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। हर साल हुकूमतें बदल रही है, हम कोई ग्रो नहीं कर रहे हैं। सही। लेकिन सर G20 मीटिंग का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन जो कंट्री जितना ज़्यादा स्टेबल होगी सिर्फ वही इसको अटेंड करेगी। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम वहाँ बात क्या करेंगे। वहाँ पे जो बातें होनी है, जो टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस होने हैं, हमारी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हमने वहाँ पे भी जाके भीख ही मांगनी है। हमारे तो ऐसे ही सरबराह हैं और हुक्मरान यही मुसलत है हम पे। तो ये मसला तो हमारे फिर सियासतदानों का हुआ ना, जिनकी वजह से पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। तो G20 में भी आवाम ने नहीं जाना, सियासतदानों नहीं जाना है। उन्होंने अपनी हरकतें वहाँ पे दिखानी। पाकिस्तान और भारत की बात क्यों नहीं हो रही मेजर साहब? क्या वो आप समझते हैं कि पाकिस्तान कमजोर है इकोनॉमिकली, तो अगर हम बात करेंगे तो बेल आउट करना होगा? क्या इस वक्त ग्लोबली किसी हद तक हमारे मामलात खराब हैं, भले अमेरिका हो यूरोप हो, तो आज हम इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बात करेगा तो शायद ये भी बेल आउट करने के बराबर है? या कि इंडिया ये समझता है कि यार ये देखो ये तो चाइना के बहुत करीब है और हमारा इनके साथ बनता नहीं है? मतलब व्हाट इज द माइंडसेट, व्हाट आर द मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच यू बिलीव? बिकॉज आप थिंक टैंक भी चलाते हैं, यू आर अ ब्रेन जिसको नरेंद्र मोदी साहब भी फॉलो करते हैं मेरे साथ। नहीं साहब, आपने कुछ ज्यादा ही बैठा दिया, मुझे झाड़ पे चढ़ा दिया आपने। ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं थोड़ा सा जितनी मेरी छोटी मोटी समझ है चीमा साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब ऐसा है ना कि जितना इमरान खान ने भारत के साथ रिश्ते खराब करे, ये जो एक खास मूड है ना, एक रिश्ते का एक खास मूड होता है, ये तब भी नहीं था जब एटमी धमाके हुए थे। इतना खराब तब भी नहीं हुआ। जब 26/11 हुआ था मुंबई का, इतना खराब तब भी नहीं। मैं देखिए उस जमाने में कई और चीजें थी, कोई और गवर्नमेंट थी। ये देखिए, आप कभी भी आप इख्तलाफ करें, आपको इंडिया की कश्मीर की पॉलिसी पसंद नहीं है, पाकिस्तान को पूरा हक है कि इसका प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे यूनाइटेड नेशंस में, हर चीज। ये हम हक, ये हक पाकिस्तान को इंडिया ने नहीं दिया। ये तो पाकिस्तान सॉवरेन मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान का हक है। इंडिया का हक है, पाकिस्तान का बराबर का हक है। प्रॉब्लम यह होती है कि जब आप जातियात पे उतर जाते हैं ना, एंड खान साहब डज नॉट रियलाइज, इवन टुडे ही डज नॉट, इट्स नॉट जस्ट इंडिया, उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्ते बर्बाद कर दिए, बिल्कुल तबाह बर्बाद, और ऐसी चीजों के लिए जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना था ही नहीं। आप एक बात बताइए, दोहा में अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, दोहा में अग्रीमेंट हुआ तालिबान और अमेरिका का। इन्होंने कुछ कुछ बातें करी होंगी, कुछ XYZ जो भी बातें करी, और अमेरिका एक दिन चला गया। जब तालिबान काबुल पे आ रहा था तब अमेरिकन तो लड़े नहीं उनसे, क्योंकि इनकी पहले से डील हो रखी थी। फिर अमेरिकन रातों रात वहां से गायब हो गए। उनका एग्जिट बहुत खराब था, अनऑर्गेनाइज था, बुरा था, लेकिन एग्जिट हो गया। तालिबान को भी पता था अमेरिकन जा रहे हैं, अमेरिकन को भी पता था तालिबान आ रहे हैं, कहानी खत्म हो गई। खान साहब का ये बोलना कि ये तो एक जहनी आजादी है और आजादी है, यू नो ऑल दिस, ये कहने की क्या जरूरत थी? अगर पाकिस्तान से रिलेटेड कोई बात होती तो मुझे बात समझ में आती कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, किसी तीसरे मुल्क से चौथा मुल्क निकल गया और आपने ऐसे बोला कि, और ये अमेरिकन थिंक टैंक वालों से भी मेरी बात हुई और उन्होंने वही डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वो कोट करा है उन्होंने, कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज व्हेन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स, है ना, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल ना चीमा साहब। प्राइम मिनिस्टर तो इंस्टीट्यूशन होता है, प्राइम मिनिस्टर इज इट मींस पाकिस्तान इज स्पीकिंग। अगर कल मोदी जी बोलते हैं तो इसका मतलब भारत बोल रहा है, मोदी जी नहीं बोल रहे वो। सो दैट इज हाउ द वर्ल्ड टेक्स इट। अब खान साहब कहते हैं मेरा पर्सनल ओपिनियन प्राइम मिनिस्टर का कुछ नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर का देयर इज नो पर्सनल ओपिनियन। आज की तारीख में शहबाज शरीफ साहब कुछ बोलते हैं वो ऐसा होगा कि पाकिस्तान बोल रहा है, मोदी जी बोलेंगे ऐसा है कि इंडिया बोल रहा है। अब देखिए ये सब करके सऊदी अरेबिया से रिलेशन आपको पता है, आई डोंट नीड टू, यू आर फॉलोइंग इट वेरी क्लोजली, आपको मुझसे बेहतर पता है। सऊदी अरेबिया से आपने अभी हाल ही में शान शाहिद आपका जो फिल्म स्टार है पाकिस्तान का, उनके साथ खान साहब ने इंटरव्यू, खान साहब ने मॉरल लेक्चर दे दिया सब इंग्लैंड को कि वहां पे वालिद साहब की और वालदैन की वहां पे इज्जत नहीं करते, और जो टीचर होता है
उसको फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये चीजें अननेसेसरी हैं। मुझे हो सकता है वेस्ट की कुछ बातें ना समझ में आती हो, मुझे ना पसंद आती हो, कि जरूरी थोड़ा ना मैंने हर चीज सामने बोलनी है। कल अगर वो चीज कुछ और उल्टा कह दें वेस्ट वाले, तो ये फिर इस्लामोफोबिया कहते हैं। और ये तो चढ़ दौड़ते हैं। इनके अफरीदी साहब वहां पे कैमरा लेके न्यूयॉर्क में चले गए और उनकी खवातीनों को कि ऐसा है वैसे हैं, ये तो बुरे लोग हैं, ये सब। तो यू सी, इन्होंने सबके साथ, चाइना के साथ, अब मैं आता हूं चाइना के साथ ना, इन्होंने ताल्लुकात खराब कर लिए अपने। डॉक्टर अली, आपका नाम? जी, मेरा नाम जहां से बरकी एडवोकेट। जहां से बरकी। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अर्थक्वेक आया तुर्की में, सीरिया में, पूरी दुनिया से हेल्प के लिए टीमें गई, पाकिस्तान से भी गई, चाहे थोड़ा लेट गई लेकिन गई, इंडिया से भी गई, चाइना से भी गई। लेकिन इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त के नाम से वहाँ पे एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसके थ्रू वो हेल्प कर रहे थे अर्थक्वेक के जो उनसे मुतासिर थे उनकी। अब वहाँ से उन्होंने जब रैप अप किया है ऑपरेशन दोस्त, तो इंडिया की जो इंडियन एम्बेसी है, तुर्की की एम्बेसी इंडिया में, वहाँ पर एक प्रॉपर फंक्शन हुआ है जिसमें तुर्की के एम्बेसडर ने थैंक यू भी बोला है और ये बोला है कि इंडिया ने साबित किया है कि वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है। सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान की भी टीम गई है, उस तरीके से हमें क्यों नहीं अप्रिशिएट किया गया? देखें, बात यह है कि एक मुहावरा है कि प्रोस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स, कि खुशहाली में दोस्त मिलते हैं और जब मुश्किल वक्त होता है तो दोस्तों की पहचान होती है। मैं तुर्की को ये पैगाम भेजूंगा कि वो हमारे माजी के जो अकदार और रवायात हैं उनको मद्देनजर रखें। बुरा वक्त आज पाकिस्तान पर है, ये हमेशा नहीं रहेगा, इंशाल्लाह हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन यह कि अभी तो तुर्की पे ज्यादा अचानक वो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बुरा वक्त से मुराद ये कि हम माशी तौर पर इस बदहाली का शिकार हैं कि मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी जो 80% आवाम है वो गरीबी में है, और गरीबी में भी शायद वो 3 टाइम की जगह 2 टाइम ही खाना खा रहे हैं और 2 टाइम में एक जगह ही खा रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में नंबर 1 हमारी दुआएं तुर्की के साथ हैं, हमारी जज्बात तुर्की के साथ हैं। हमारे पास ज़र और मामलात में खुद कफीली ना होने की वजह से जो तुर्की ने हमें गिफ्ट दिया, हमने वही गिफ्ट अगर उसको भेजा तो इस पर हमारी तरफ से आलम सलाम, ये दुनिया उस पर हमें जलील या ख्वार ना समझे। ये हमारे जज्बे खैर सगाली देखें। क्या जंगे यरमूक में एक सहाबी के पुकारने पर पानी पानी, दूसरे सहाबी ने अपने मुंह में आने वाले पानी के उस प्याले को दूसरे सहाबी के लिए डोनेट नहीं कर दिया था? नहीं, लेकिन उसके अंदर ये है ना कि जो उन्होंने हमें हेल्प भेजी वो हमने वापस कर दी। चले, वो समझ में आता है, कोई मसला नहीं, फील नहीं होनी चाहिए, फील हुई और है। खास तौर पे इंडिया को बिल्कुल फील नहीं होनी चाहिए। ये हम बरादर इस्लामी मुल्कों का मामला है, इंडिया को इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, इंडिया इसलिए बोल रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया है ना, तो फिर हर एक हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं बोलते। लेकिन दूसरे नंबर पे ये है, इंडिया जब हेल्प कर रहा है दूसरे, और वो भी तुर्की की, जो तुर्की के अगेंस्ट बात करता रहा, स्टेटमेंट देता रहा कश्मीर के हवाले से। मैं समझता हूँ, इसमें मैं गुजारिश करता हूँ, बात ये है कि देखो, वेयर देयर इज वे देयर इज विल, जहाँ राह वहाँ चाह, ठीक है। जहाँ पर इंसान रास्ता बनाना चाहता है रास्ता बना लेता है। लेकिन हम इस टाइम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो बेसिकली मादी दौर है। अगर सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होगी जिन ममालिक की, वो बेहतर अंदाज में दूसरे मुल्क की सपोर्ट कर लेंगे। जिनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट कम है, डाउन है, गरीब है। अब आप आम हालात में देखें ना कि एक फंक्शन में जाना होता है, जो गरीब भाई होता है उस फंक्शन में जाता ही नहीं है। इनसे थोड़ी सी बात करता हूँ, इन्होंने बोला कि जिसकी फाइनेंशियली तौर पे जो बेहतर होगा वो ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। तो फिर यही मैं तो रोना रोता हूँ ना कि भाई पहले फाइनेंशियली तौर पे बेहतर हो जाओ, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे देना। जब हम ये बात करते अच्छे नहीं लगते कि भाई इंडिया ने ज़्यादा हेल्प कर दी है क्योंकि वो फाइनेंशियल तौर पे ज़्यादा स्ट्रांग था, तो भाई हम क्यों नहीं हो जाते स्ट्रांग? और दूसरे नंबर पे फिर एक तरफ हम ये कहते हैं ब्रदर इस्लामिक कंट्री, इंडिया ने क्यों इन्वॉल्वमेंट कर दी? इंडिया ने तो इंसानियत के लिए इन्वॉल्वमेंट किया, उनका ये स्टांस है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने तुर्की के मामले में और शाम में जो ज़ल्ज़ला आया है, सीरिया में ज़ल्ज़ला आया है, वहाँ जो है पाकिस्तान ने डोनेशन भेजा है जी, इमदादी सामान किया है जी। जितनी पाकिस्तान की बसात थी उसके मुताबिक सामान यहाँ से भेजा गया। इंडिया जो है, इंडिया को हमेशा से जो है पाकिस्तान पे बहुतान तराशी का वो मौका ढूंढता है। और पाकिस्तान के खिलाफ वो हमारे जो हुक्मरान आला हैं उनका वतीरा ऐसा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो इस वक्त पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। और ये बयान जो है मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, बल्कि ख्वाजा आसफ साहब है जी, जो वज़ीर दिफा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। ठीक है, नहीं आपने बोला जी हमारे इकॉनमी नहीं स्टेबल, हालात नहीं बेहतर, इस वजह से इंडिया बात कर रहा है, तो फिर हम अपने हालात को बेहतर क्यों नहीं कर रहे? हाँ, इसमें देखो बात पता है कि अगर बुराई पैदा हो जाए ना तो फिर एकदम ख़त्म नहीं होती है। पूरे पाकिस्तान का मामला है, एक आदमी का या एक फ़र्द का नहीं है।
जिस तरह हमारे ऊपर बात तदरीज कर्जा चढ़ता जा रहा है और सूद चढ़ता जा रहा है, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग और बहुत स्टिक होने की ज़रूरत है। अवाम तो कुर्बानी दे रही है, लेकिन मुझे वेरी सैड अंदाज में कहना पड़ता है कि हमारे हुक्मरान अभी तक उस पॉलिसी पर गामजन नहीं है। तो हमारे हुक्मरान गलती पे हैं, अभी गलत कर रहे जनाब हैं। गलतियां नहीं, महा गलतियों पर हैं। उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए खुदा के वास्ते अब अयाशियां छोड़ें और थोड़ा सा नीचे आएं और अवाम की बदहाली को महसूस करें, देखें और पॉलिसियां वो बनाएं जिनसे हमारे पर कर्जे उतरे। अच्छा, आपने बोला कि इंडिया हमारी माशी हालत इकॉनमी नहीं स्टेबल, इसलिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है या मजाक बना रहा है, जो भी कह लें। सर बात ये है कि देखो, हमारा इंडिया से कोई आज का मामला नहीं है। सन 71 की जंग हुई, हमारी सन 65 की जंग हुई, और उससे पहले भी कश्मीर के मार्च पर जब कायदे जिंदा थे, तब भी जब कश्मीर की साइड पर इंडिया ने अपनी फौजें भेजी हैं, तो उससे हमारी दुश्मनी की आज की तो नहीं है। वो हर सूरत में हमें चाहेगा कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी और लोकल भी कि इनको डाउन किया जाए, और वो डाउन कर रहा है हमें। तो हमें अपने आप को संभालना है। जो तुर्की की एम्बेसी है इंडिया में, वहाँ पे इंटर रिलीजियस प्रेयर हुई है, जिसमें हिंदुओं ने भी पार्टिसिपेट किया है, मुस्लिम ने भी, जो तुर्किश एम्बेसी के मुसलमान थे वहाँ पे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मिल के दुआ भी की है। और इसके अलावा तुर्की वालों ने शुक्रिया बाकायदा तौर पर अदा किया है, थैंक्स बोला है इंडिया को ऑपरेशन दोस्त के लिए। और इसके अलावा बहुत सी एड इंडिया की तरफ से जो भेजी गई है, तकरीबन 10 से 12 फ्लाइट्स भेजी गई हैं। मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसे ह्यूमैनिटी को नहीं प्रमोट किया जा रहा, आपके ख्याल? अच्छा, बात पता है क्या है, देखो हर चीज़ के ना दो मामला होते हैं, एक लीगली होता है और एक अखलाकी भी होता है। अगर हमारी तवक्का कभी कभी ना तकलीफ की हालत में अपने सगे बहन भाइयों से ज़्यादा होती है, लेकिन अगर अपने सगे बहन भाई, ठीक है, अगर वो सगे बहन भाई काम ना आ सकें, तो उस टाइम अगर हमारा कोई गैर हमसाया या दूर का हमसाया जिससे हमारी कभी कभी लगती भी हो, वो मुश्किल टाइम पे अगर हमारे साथ खड़ा हो जाए और हमारे भाई बहनों से बढ़ के हमारा साथ दे दे, तो फिर वो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। यहाँ से ही अगला सवाल शुरू होता है कि ये चीज़ इंडिया के सामने आई है। देखो, इंडिया इस टाइम फाइनेंशियली लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। इंडिया के पास सोर्स ज़्यादा हैं, उसने अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए और पॉलिटिक्स में रहते हुए बड़ी खूबसूरती से उसने अपने आला अखलाकियात का भी मुजाहरा किया। हम उस पर बदगुमानी नहीं करते। देखें, ये बात अब आप लॉजिकल बात कर रहे हैं ना, अच्छा काम किया, अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। अब ये कैसे हो सकता है कि